धर्मनगरी कबीरधाम जिला के बोड़ला नगर में 10 वर्षों से भव्य हिंदू संगम का आयोजन, जो कि सनातन हिंदू समाज में हिंदू भाव के जागरण एवं संगठित करने के लिए संगम का आयोजन किया गया, जिसमें इस वर्ष 18 जनवरी को भव्य कलश यात्रा बाजा गाजा के साथ राम मंदिर से निकाली गई और 19 जनवरी को श्री रामचंद्र यज्ञ एवं 21 जनवरी को राम कथा राजीव लोचन दास चित्रकूट धाम की मुखारबिंद से भक्तों को सुनाया गया। आसपास से आए लोगों ने यज्ञ परिक्रमा किया और भोजन भंडारा में प्रसाद ग्रहण किया। साधु संतों के मान सम्मान में जो ठेस पहुंचाई जा रही है, वो घटना बार बार दोहराई जा रही है। अभी बागेश्वर सरकार पहुंचे, उनके लिए भी कुछ बोला गया। साथ ही साथ रितंबरा जी की शिष्या हैं साध्वी पुष्पांजलि जी, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए खरझेटी मंच से कुछ कहा, जिसके कारण इंदौरी में जो आयोजित कार्यक्रम है उसको राजनीतिक इच्छा शक्तियों के द्वारा निरस्त कराया गया। संतों का अपमान तो खूब हो रहा है। उसका मूल कारण धन और धान में लोगों के मन में प्रलोभन आना। हिंदुओं को सोचना चाहिए कि हम धन और धान के चक्कर में अपना मतदान न करें। धन और धान में यदि हम बिकने लगेंगे तो आज संतों का अपमान हो रहा है, कल आपका होगा, कल आप भी यहाँ से निष्कासित होंगे। जैसे पश्चिम बंगाल और केरल में हाल हुआ है, वैसे ही अगला निशाना अब छत्तीसगढ़ में है। इससे बचना है। मुसलमानों में शराब की उतनी लत नहीं है जितनी हिंदुओं में है। उसके पीछे हिंदू बहुसंख्यक जो भी राज्य हैं वहाँ शराब को बड़े तेज गति से बढ़ाया जा रहा है, जिससे नवयुवक नशाखोरी में निमग्न रहें, वो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को भूल जाएं, वो किसी काम के ही न रहें, जिससे धीरे धीरे उनका धर्मांतरण, उनका विनाश और अपने जो इच्छा शक्ति है उसको वो लोग फिर से हिंदुत्व भाव कम हो रहा है। उसके मूल में गौ माता है। गौ माता की सेवा, गौ से दूर जितना हिंदू होगा उसका विनाश उतना ही होगा। केवल मुंह से बोलने से हिंदुत्व का काम नहीं होगा। आज के मैंने उद्बोधन में यही कहा कि ये बोलना नहीं है, करना है। और करने का काम, करने की इच्छा शक्ति जब मन होता है तब होता है, और मन का निर्माण अन्न से होता है, और अन्न की शुद्धि गौ माता के गोबर से होती है। जिस देश में, जिस राष्ट्र में गाय अपमानित होगी वहाँ हिंदू बच ही नहीं सकता। गाय को बचाना पड़ेगा, तब हिंदू बचेगा। गौ माता की संख्या लगातार कम होती जा रही है, गौ माता की तस्करी लगातार किया जा रहा है। उसके लिए तो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। किसी को बढ़ाने में जीवन लगाता है वो हिंदू है, फिर वो चाहे किसी भी जात पात का हो, किसी भी भाषा का बोलता हो, कोई भी प्रांत से हो, कुछ भी खाता हो, कैसे भी पहनता हो, इसको अपनी मातृभूमि मानता है, वो हिंदू है। और हिंदू की संस्कृति में क्या है, तो आज हम अगर देखें तो मोटे तौर पे हमको ये समझना है कि राम तत्व और रावण तत्व। तो रावण आज ढूंढने जाएंगे तो रावण साक्षात नहीं मिलता। तो रावण किस रूप में दिखता है? नशे के रूप में रावण दिखता है आपको नारी उत्पीड़न के रूप में रावण दिखता है, आपको अस्वच्छता के नाम से रावण दिखता है। तो इस रावण को हटाना है और राम तत्व को बढ़ाना है। और हमने ऐसा देखा है कि गवर्नमेंट का काम गवर्नेंस करना है, पर हम किसी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, पर कुछ लोगों ने ये करके गया है कि सरकार खुद ही दारू बेचने लगी है। हम हिंदू समाज के लिए, जो हिंदू समाज के घटक हैं, जो अलग अलग जाति में बटा हुआ है, उनको हम एकत्रित करने का काम कर रहे हैं, ताकि जो बहरूपिये घूम रहे हैं वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वो ना बटे। इसलिए हम ये हिंदू संगम का आयोजन कर रहे हैं, ताकि कोई प्रकार के छुआछूत भेदभाव ना हो। एक समाज एक साथ बैठकर यज्ञ करे, एक साथ खाना खाए, भोजन करे, भंडारा प्रसाद ले। ये हमारा 2013 स्वामी जी चाहते थे कि हमारे जो युवा हैं, युवाओं के द्वारा परिवर्तन होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे युवा चाहिए। वो चाहते थे मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील, इस्पात के स्नायु हों और लोहे की मांसपेशियाँ हों। और कैसे युवा हों? आशिष्टो, दृढ़िष्टो, बलिष्ठो, आज्ञाकारी हों और पवित्र हों और दृढ़ निष्ठ हों, और अपने आप में उनको विश्वास हो, श्रद्धावान हो। ऐसे जब युवा होंगे, पवित्रता हो, निस्वार्थता हो, तो फिर अपने पूरा सब काम अपने आसन का, क्योंकि जो कमजोरी है वो सब बुराइयों का जड़ है। मानव निर्माण, राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण कब होगा? जब मानव निर्माण होगा। मानव निर्माण होगा तो परिवार बनेंगे, और परिवार के द्वारा समाज बनेगा, समाज के लिए देश। तो जितनी पुलिस है उसका मैं योग करूँ।
और कथा करता हूँ, राम कथा और भागवत कथा। लेकिन कथा तो एक बहाना है, हमारा मेन उद्देश्य परिवार को बचाना है।